अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे कोलियस प्लांट की केयर के बारे में और आपको मैं दिखाऊं अपने बहुत सारे कोलियस के प्लांट और वक्तन फ़ौक्तन मैं आपको दिखाती रहती हूं अपने कोलियस के प्लांट। और अब देखिए इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और कितने सारे इनके नए नए मज़ीद ब्रांचेस निकल रही हैं। तो कोलियस के बारे में मुझे अभी एक कमेंट आया था कि उनके कोलियस के प्लांट ख़राब हो गए हैं और भी कमेंट बहुत सारे आए कि कोलियस के प्लांट की हम केयर कैसे करें। और चूँकि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो कोलियस के प्लांट की केयर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस 2-3 बातें मैं आपको जल्दी से बता दूँ। एक बात तो ये कि अब हमें इन्हें शेडी प्लेस में रखना है। अगर मॉर्निंग की जैसे गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी तो मॉर्निंग की आपको इसे अब जैसे आजकल में आप 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, वही मॉर्निंग की। लेकिन तेज़ सनलाइट शुरू हो जाएगी अभी थोड़े दिनों में तो उसमें आपको नहीं रखना है। सिर्फ मॉर्निंग की आपको 1 घंटे की सनलाइट पर डायरेक्ट में आप रख सकते हैं। ग्रेजुअली फिर आप उसको कम करते चले जाइएगा, फिर आप इसको मुकम्मल ऐसी जगह रखिएगा जहाँ ब्राइट सनलाइट भी बहुत ज़्यादा ना हो। और दूसरी बात ये कि अब हमें करना क्या है, चूँकि आजकल बहुत अच्छा मौसम आया है, कटिंग लगा सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी अपनी बहुत सारी कटिंग लगाइए। और कटिंग लगाने के फ़ायदे तो मैं आपको बहुत बताती हूँ कि पिंचिंग करने के फ़वाइद आप ही देखिए कि ये एक मेरी ब्रांच है, ये आप देखिए ये एक ब्रांच और देखिए फूल की तरह इसमें कितने सारे ब्रांचेस निकल आई हैं। ये सब मैंने पिंचिंग की और कटिंग की और कटिंग कर कर के आप देखिए मैंने कितने सारे प्लांटर तैयार किए। एक प्लांट लिया था उसके मैंने कितने सारे तैयार किए, कुछ मैं ब्रांचेस लाई थी और वो भी कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। तो आपने बस यही ख्याल रखना है कि आपने इसको शेडी प्लेस में रखना है। 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में आजकल रखिएगा आप, मॉर्निंग की वो भी या फिर इवनिंग की। और इसके अलावा दोपहर की जो सनलाइट होती है उसे बिल्कुल नहीं रखना है। पानी का ख्याल रखना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है। और जल्दी जल्दी आप इस कटिंग निकाल के लगा दीजिए दूसरे मुख्तलिफ पॉट्स में। नहीं हो तो आप प्लास्टिक की बॉटल में लगा लीजिए, बिल्कुल मसला नहीं होगा। बस प्लास्टिक की बॉटल के बारे में तो मैं आप लोग को अक्सर बताती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाऊँ अपना एक प्लांटर, ये देखिए ये बीच का जो प्लांटर है मेरा, एक कहाँ है ये वाला, ये देखिए ये वाला देखिए आप इसमें ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो प्लास्टिक आपके पास अगर नहीं है ऐसा कोई बॉटल या कुछ भी प्लांटर तो आप जल्दी से प्लास्टिक की बॉटल को यूज़ कर लीजिए, बाद में आप प्लांटर आइए उसमें लगा दीजिए, कोई मसला नहीं है। बस पानी का ख्याल रखना है आपने। प्लास्टिक की बॉटल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता, कम डाला जाता है। होल आप अच्छे नीचे कर दीजिएगा 4-5 होल, बस और कोई मसला नहीं है। और आप देखिए कि ये सारे जो मेरे प्लांट थे जो मैंने छोटे छोटे से बेबीज़ लिए थे वो सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए ये देखिए। और मैंने कुछ की पिंचिंग भी कर दी है, थोड़े से और बड़े हो जाए ना तो फिर मैं इनको मज़ीद लगाऊंगी। कुछ मेरे प्लांटर ऊपर रखे हुए हैं और आप देखिए ये वाले भी थे, याद होगा आपको, कुछ ये थे। आप देखें ये एक मैंने लिया था, ये देखिए इसकी मैंने कटिंग काट के ये लगा दी और ये भी लग गई। और यहाँ पे देखिए इसकी भी छोटी छोटी सी बहुत सारी मैंने कटिंग की तो ब्रांचेस, पिंचिंग की तो ब्रांचेस निकल आई। तो आप जल्दी जल्दी कीजिए अपने प्लांट का, इस तरह से कीजिए, वरना होगा यही कि अगर आप उसको 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे या 3 से 4 घंटे की तो आपके प्लांट कोलियस के सारे ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। कटिंग भी लगा लीजिए। कोलियस के प्लांट के लिए याद रखिए कि हमेशा इसकी कटिंग लगाते रहते हैं, इसलिए कि होता ही है कि कभी कभी प्लांट हमारा ख़राब जाता है तो उसके बहुत सारे प्लांटर होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और फर्टिलाइज़र आपने वैसे ही 15-15 डेज से डालना है। और इस तरह से आप एक ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने किया हुआ है। एक ही पॉट में अब बहुत सारी कटिंग लगा दीजिए। देखिए मैंने कितनी सारी तरह तरह की अलग अलग कटिंग इसमें लगा दी है। अब एक साथ जब सारी कटिंग लग जाएंगी, मतलब अब तो लगी चुकी है, जब आपकी हिस्सा लगाइए लग जाए तो फिर आप इसको मज़ीद अलग दूसरे पॉट्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। आपने इस तरह करना है। और पिंचिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया है। किसी ने बहुत दफ़ा मुझसे पूछा कि पिंचिंग का मेथड आपने नहीं बताया। मैंने पिंचिंग का मेथड बताया है। करना यही होता है कि सिर्फ ऊपर की, चलिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये जो है ना ऊपर की, ये जो बीच की है, इसको आप ऐसे करके तोड़ दीजिए, बस ये है पिंचिंग। आपने तोड़ दिया, अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी, ठीक है। तो बस ये मैंने सोचा जल्दी से आपको दिखा दूँ कि मेरे प्लांट वो भी बहुत प्यारे रहे हैं। और गर्मियों में अमूमन हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी केयर करते रहेंगे तो हमारे प्लांट एक के बजाय कई सारे हो जाएंगे। बस थोड़ी सी ख्याल करने की बात होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं छोटी सी वीडियो बना के आपको दोबारा से बता दूँगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।